अस्सलाम वालेकुम। TNN TV के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हमारा मुल्क करप्शन की वजह से पीछे रह गया है, वजीर आजम इमरान खान। वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात करके खुशी हुई IMF MD। आर्मी चीफ पेंटागन का दौरा करेंगे, DGI SPR का ट्वीट। सिलेक्टेड वजीर आजम अमरीका में भी कंटेनर से नहीं उतरे, बिलावल भुट्टो जरदारी। पाकिस्तान तारीखी मुकाम पर खड़ा है, कराची में जुल्म का खात्मा होगा, मुस्तफा कमाल। वजीर आजम अमरीका में पाकिस्तानियों को अपनी हुकूमत की नालायकी भी बताते, मरियम औरंगजेब। SNC लेवलियन तनाज़े के सबब इस्तीफा देने वाले जेराल्ड बर्ट्स का लिबरल्स की इंतखाबी मुहिम में अहम किरदार। NDP के सरबराह जगमीत सिंह ट्रूडो को शिकस्त देने के लिए पुरअज़म। ई कॉली नामी बैक्टीरिया के सबब टोरंटो के मुख्तलिफ बीचेस बंद। ड्रोन गिराने का अमरीकी दावा झूठा है, ईरान ने वीडियो जारी कर दी। गैर सफेद खवातीन के बारे में ट्रंप के बयान पर एंजेला मर्केल नाला। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल कर लेते हैं इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के कैपिटल वन अरीना में पाकिस्तान कम्युनिटी से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि हमने उन पर कोई केस नहीं किया, सब केसेस पुराने हैं, हमने सिर्फ इदारों को आजाद किया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इमरान खान का कहना है कि हमने ताकतवर का एहतसाब शुरू कर दिया है, नया पाकिस्तान हर सूरत बनकर रहेगा, ये नए पाकिस्तान का आगाज़ है। अमेरिका के कैपिटल वन अरीना में पाकिस्तान कम्युनिटी से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हमने उन पर कोई केस नहीं किया, सब केसेस पुराने हैं, हमने सिर्फ इदारों को आज़ाद किया है। हमने नैब और FIA को आज़ाद किया है, उनका सिर्फ एक मकसद है, ये मुझसे 3 लफ्ज़ सुनना चाहते हैं, NRO। दुनिया इधर से उधर हो जाए, NRO नहीं दूंगा, ये मुश्किल वक्त 1 साल तक रहेगा, जो मर्जी है करें, आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी से डरती हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है, वहाँ लोग रिश्वत मांगते हैं। पाकिस्तान में 180 अरब टन कोयला मौजूद है, हमें तो बिजली की कमी 100 साल तक नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स के तांबे के ज़खायर मौजूद हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां अब पाकिस्तान आएंगी। याद रखें पाकिस्तानियों, हमारा मुल्क पीछे रह गया सिर्फ एक वजह से, करप्शन। बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में नहीं आती। आज मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज को आज मिला हूं, कतर में मिला हूं, सऊदी अरेबियन कंपनीज में, चाइना की कंपनीज मिला हूं। हर कंपनी एक ही बात करती है कि वो इसलिए पाकिस्तान नहीं आते क्योंकि वहां पैसे मांगते, करप्शन है, रिश्वत मांगते। तो ये अपने ज़हन में डाल दें कि अल्लाह ने इस मुल्क को पहले तो मिनरल्स दिए हैं, तांबा दिया, कोयले के बड़े रिजर्व्स हैं। पाकिस्तान को तो कभी बिजली की कमी 100 साल तक नहीं होनी चाहिए, जितने बड़े सिर्फ कोयले के रिजर्व हैं थर के अंदर। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम पर बात करते हुए कहना था कि पाकिस्तान में आम आदमी को ऊपर आने का मौका ही नहीं मिलता। हमारा निज़ाम तालीम निचले तबके को ऊपर नहीं आने देता। पहली बार सरकारी स्कूलों में यकसा निसाब लाने की कोशिश कर रहे हैं और मदरसों में भी ऐसा तालीमी निज़ाम लाएंगे कि बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ साइंसी तालीम से भी आगाही हो। किस मुल्क में है इंग्लिश मीडियम थोड़े से तबके के लिए, उर्दू मीडियम बाकियों के लिए, फिर दीनी मदरसे? किस मुल्क में 3 सिस्टम चलते हैं? हमारा तालीम का निज़ाम ही हमारे निचले कमजोर तबके को ऊपर नहीं आने देता। एजुकेशन अपार्टहाइड है और यहां इधर मौके मिलते हैं लोगों को,
मैंने अपनी आंखों के सामने मजदूर देखे आते हुए इंग्लैंड, उनके बच्चे मुफ्त गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े और वो देखते देखते किधर से किधर पहुंच गए। तो क्यों नहीं कर सकते हम अपने मुल्क में? और इंशाअल्लाह ये है पहली दफा पाकिस्तान में, अब ये पहली दफा हो रहा है पाकिस्तान में कि हम गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर सिस्टम ठीक कर रहे हैं, एक सिलेबस लाने की कोशिश कर रहे हैं सारे स्कूलों के अंदर कि एक मेन सिलेबस हो सबके लिए। कप्तान ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी पर अपना बयान देते हुए कहा कि वर्ल्ड कप के बाद फैसला किया है कि पाकिस्तानी टीम को जल्द ठीक करूंगा। बहुत मायूसियां देख लीं, अगले वर्ल्ड कप में ऐसी टीम लेकर आऊंगा कि दुनिया देखेगी। मैं आप सबके सामने कहता हूं, मैं दुनिया में क्रिकेट खेला हूं, सबसे ज्यादा दुनिया में अगर मैंने क्रिकेट का टैलेंट देखा तो वो पाकिस्तान में। लेकिन क्योंकि मेरिट नहीं है, मेरिट का सिस्टम नहीं है, हम वो टैलेंट को ऊपर नहीं ला सकते। हम इसलिए आज दुनिया को डोमिनेट नहीं कर रहे क्योंकि मेरिटोक्रेसी नहीं है। तो बादशाह क्यों पीछे रह गई? अगर एक जबरदस्त बादशाह आया भी, ये जरूरी नहीं कि उसका बेटा भी अच्छा होगा। जमहूरियत के अंदर क्यों जमहूरियत आगे निकल गई? क्योंकि मेरिट के ऊपर लीडरशिप आती रही। कुछ बात करेंगे IMF के कायम मुकाम MD डेविड लिप्टन का कहना है कि टैक्स मुहासिल में इजाफे से कर्जों में भी कमी का रुझान पैदा होगा। IMF की मुआवनत का मकसद पाकिस्तान की पायदार और मुतवाज़न तरक्की है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। IMF के कायम मुकाम MD डेविड लिप्टन का कहना है कि टैक्स मुहासिल में इजाफे से कर्जों में भी कमी का रुझान पैदा होगा। IMF की मुआवनत का मकसद पाकिस्तान की पायदार और मुतवाज़न तरक्की है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और IMF के कायम मकाम मैनेजिंग डायरेक्टर डेविड लिप्टन के दरमियान मुलाकात पाकिस्तानी सफारत खाने में हुई, जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख, मुशीर तिजारत और वज़रा का वफ़द भी शामिल था। मुलाकात में पाकिस्तान के मुआशी हालात और मालियाती निज़ाम से मुतालिक अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद डेविड लिप्टन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करके खुशी हुई। IMF का प्रोग्राम माशी इस्तेहकाम और इदारों को मजबूत बनाने पर जोर देता है। ये इक़दाम देरपा माशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। डेविड लिप्टन का कहना था कि पाकिस्तान को टैक्स दायरा कार में इजाफे, समाजी बेहतरी और तरक्याती अखराजात में इजाफे के लिए इक़दाम करने होंगे, ताहम कर्जों में कमी करना होगी। कुछ बात करेंगे मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक व्हाइट हाउस की मुलाकात के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पेंटागन का दौरा करेंगे और वहां कायम मुकाम अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जोसेफ डिफोर्ड और अमेरिकी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले से अहम मुलाकातें करेंगे। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्विटर पैगाम में बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। इस मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी वज़ीर आज़म के वफ़द में शामिल होंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक व्हाइट हाउस की मुलाकात के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पेंटागन का दौरा करेंगे और वहाँ कायम मुकाम अमरीकी सेक्रेटरी दिफा रिचर्ड, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जोसेफ डिनफोर्ड और अमरीकी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले से अहम मुलाकातें करेंगे। कुछ बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सेलेक्टेड वजीर आजम अमेरिका में भी कंटेनर से नहीं उतरे। अगर हुकूमत ओपोजिशन का किरदार अदा करेगी और ओपोजिशन भी ओपोजिशन का किरदार अदा करेगी तो मुल्क कौन चलाएगा? मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर पैगाम में कहना था कि पाकिस्तान को ऐसे लीडर की जरूरत है जो सिर्फ अपनी नहीं तमाम पाकिस्तानियों की बात करे। इमरान खान लीडर नहीं एक हुक्मरान है। उन्होंने कहा कि अफसोस है कि वजीर आज़म बैरून मुल्क में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए कंटेनर से नहीं उतरे।
कुछ बात करेंगे बाग़ जिना में पीएसपी के जलसे से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची में एक दिन में 20 लोग मसलक की बुनियाद पर शहीद होते थे। एक ही ख्वाब है, कराची के लोग एक हो जाएं, दुश्मनियां खत्म करें। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि आज पाकिस्तान तारीखी मुकाम पर खड़ा है, कराची में जुल्म का खात्मा होगा। तफसीलात के मुताबिक बाग़ जिना में पीएसपी के जलसे से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची में एक दिन में 20 लोग मसलक की बुनियाद पर शहीद होते थे। एक ही ख्वाब है, कराची के लोग एक हो जाएं, दुश्मनियां खत्म कर दें। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीएसपी में सिर्फ 2 लोग आए थे, आज मजमा इकट्ठा हो गया है। कराची के लोगों ने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। हुकूमतें हमें एक एक करके मार रही हैं। आज तुम जीत गए हो, आज तुम कामयाब हो गए हो, इसलिए नहीं कि ये जलसा तारीख का बड़ा तरीन जलसा हो गया। नहीं, इससे पहले इस ग्राउंड पे किसी ने मुहाजिरों को बुलाया होगा, किसी ने पख्तूनों को बुलाया होगा, किसी ने सिर्फ सिंधियों को बुलाया होगा, किसी ने बलोचों को बुलाया होगा, किसी ने शियाओं को बुलाया होगा, किसी ने सुन्नी देवबंदी बरेलवियों को बुलाया होगा, किसी ने किसी एक मजहब वाले मसलक वाले को बुलाया होगा। ए पाकिस्तान के लोगों, ए कराची के लोगों, देखो इस मजमे को कि आज पीएसपी के कारकुनों ने, आज उनके हमदर्दों ने ये ग्राउंड मुहाजिरों से, पख्तूनों से, बलोचों से, सिंधियों से, पंजाबियों से, सराइकियों से, हजारेवाल से, शियाओं से, सुन्नियों से, देवबंदियों से, बरेलवियों से, हजारेवाल मानसेरा के लोगों से, कश्मीरियों से, यहाँ के रहने वाले बंगाली, बर्मीज, गर्जिया के कोई भी एक जुबान, एक मसलक जो बोलने वाला इंसान इस कराची में रहता है, आज इस बाग़ जिना में वो पाक सरजमीन पार्टी के झंडे के नीचे एक है। मुस्तफ़ा कमाल का मजीद कहना था कि 18वीं तरमीम के आने से बहुत खुश हुए थे। मैंने हर फोरम पर 18वीं तरमीम की तायीद की थी। यकीन था कि विफाक से पावर सूबे फिर निचली सतह तक पहुंचेगी। ऐसी 18वीं तरमीम का क्या फायदा? तबाही और करप्शन का दौर है। जब से ये 18वीं तरमीम आई है, हम बड़े खुश हुए कि पहली दफा वफाक से सूबों को इख्तियारात आ गए। मैंने हर फोरम पे 18वीं तरमीम की तायीद की, मैंने हर फोरम पे डिवोल्यूशन ऑफ पावर को सराहा, लेकिन वक्त गुजरता चला गया। हमें उम्मीद थी कि भाई अब ये पावर जो वफाक से सूबे के पास आया है, वहां से नीचे डिस्ट्रिक्ट और यूनियन काउंसिल लेवल तक अवाम तक पहुंचेगा। बदकिस्मती से नहीं हुआ। हर दिन के गुजरने के साथ ये 18वीं तरमीम हमारे लिए अजाब बन गई है। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम इमरान खान की तकरीर पर रद्द अमल देते हुए कहा, अमेरिका में पाकिस्तानियों को ये भी बताते कि मुल्क को IMF के सुपुर्द कर दिया। 10 माह में तरक्की 2.9 और महंगाई 13% हो गई। ये भी बताते कि 10 साल में पहली बार बैरूनी सरमायाकारी आधी हो गई। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम इमरान खान की तकरीर पर रद्द अमल देते हुए कहा, अमेरिका में पाकिस्तानियों को ये भी बताते कि मुल्क को IMF के सुपुर्द कर दिया। 10 माह में तरक्की 2.9 और महंगाई 13% हो गई। ये भी बताते कि 10 साल में पहली बार बैरूनी सरमायाकारी आधी हो गई। मरियम औरंगजेब का कहना था, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने तमाम ओपोजिशन सेनेटर्स को आज बुला लिया। पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किदा इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायदीन भी शरीक होंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ओपोजिशन सेनेटर्स का अहम इजलास आज होगा। इजलास में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर अहम मुशावरत होगी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।